गुरु जी को राधे राधे। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम कभी कभी कंफ्यूज रहे हैं कि हम पूजा किसकी करें। जैसे सावन आया तो भोले शंकर को पूजने का मन करा, नवरात्र आए तो देवी मैया को पूजने का मन करा। भाई ऐसे में देखो, कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे ये अनजान संत हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक बने बैठे हैं, वो कहते हैं रामपाल तो निंदा करता है देवी देवताओं की। अन्यों ना बेरा रामपाल तो ज्यों की तो बतावा, जैसा देवी देवताओं के बारे में उनकी जीवनी में लिखा है। वाणी है कि दुर्गा जहान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्हों क्या करे, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े पैदल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनुदाता जी महाराज जी की बड़ी सभा में उनके शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी मैं बहुत ही कंफ्यूजन में रहता हूँ कि सावन का महीना आया तो शंकर जी की पूजा करने का मन करता है, और नवरात्रि आए तो देवी माता दुर्गा की पूजा करने का मन करता है। तो महाराज जी मैं इसी के चलते बहुत ही कंफ्यूजन में रहता हूँ कि किस एक परमात्मा की भक्ति करूं। तो दास को वो एक परमात्मा कौन है जिसकी साधना या भक्ति करने के पश्चात देवी दुर्गा और शंकर जी की पूजा करना नहीं पड़ता है। दास को इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे दादा जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दास को वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं दादा जी महाराज जी के विचार। गुरु जी को राधे राधे। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम कभी कभी कंफ्यूज रहे हैं कि हम पूजा किसकी करें, भगवान राम की, कन्हैया जी की, या भोले शंकर जी की। राम और कृष्ण ये दो नहीं है। राम जो है वही कृष्ण है, कृष्ण जो है वही राम है। कंफ्यूज ना होइए। अब जैसे सावन आया तो भोले शंकर को पूजने का मन करा, नवरात्र आए तो देवी मैया को पूजने का मन करा। भाई ऐसे में देखो, कंफ्यूज होते हैं। अच्छा ये बताओ, स्त्री सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, सबके बर्तन धुलती, सबको भोजन देती, सबके कपड़े धुलती, सब प्रकार की सेवा करती है। परिवार में सारे लोग होते हैं, पर समर्पण कहाँ करती है? पति में। ऐसे शंकर जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, सबकी सेवा पूजा करो, पर समर्पण केवल इष्ट में रखो। आप इष्ट जो बनाओ, हे हम शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन शंकर जी से यही कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप जैसे सदा अपने भगवान में मन लगाते हैं, मैं भी अपने इष्ट के चरणों में, मेरे श्रीमन नारायण के चरणों में मेरा मन लगा रहे। शिव जी की पूजा करके मांगो क्या? इष्ट के चरणों में प्रेम। दुर्गा जी की पूजा करके मांगो क्या? इष्ट के चरणों में प्रेम। गुरु जी एक और प्रश्न है मेरा जी। लड्डू गोपाल जी हैं, घर पे सेवा करते हैं, उनके जो पुराने वस्त्र हैं उनका क्या करें? उनको रखे रहो, विसर्जन कर देना बाद में। चलिए, जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो लोग अपने यूट्यूब पर जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। दास को अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। माल्य की एक वाणी है कि दुर्गा जहान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्हों क्या करे, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े पैदल। आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा।
अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे, वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो एक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा के देखे क्या कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के, मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब है। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई। क्या बताया? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम, एकम। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुझे बैठे हैं, उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं। अब ये और सिद्ध करेगी पवित्र गीता। अब ये 2 श्लोक और क्लियर करेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर, अब 2, 3, 4 में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा। अब ये देखिएगा, ये हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये पहला के विषय में बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष की सब शाखाओं सहित जड़ से लेकर तना तक जो तत्व से जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, विषय भोग वाली प्रिय रूपी कोपलों वाली शाखा हैं, ये शाखाएं हैं। इन लिखा है देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूप शाखाएं, नीचे और ऊपर, ऊर्ध्वम, ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों की फांस में फंसाए रखने का मुख्य कारण भी, मूलानी माने मुख्य कारण, मुख्य जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अब यहाँ जो मूल का अर्थ है, मुख्य कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हमें बांधे रखते हैं, इसका मुख्य ये जड़ है, हमें यहाँ फंसाए रखने की मुख्य कारण है, इसका अर्थ ये है। अब यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान है, तब आगे चलेगा ये प्रसंग। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, देखिएगा ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे है।
अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि देख, खोल कर देख तेरी देवी पुराण को, उसमें क्या लिखा है। अब धर्मदास जी उनसे परिचित है। ये देखिएगा 3रा स्कंध और प्रश्न नंबर 123 पे देवी भागवत। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। इस पवित्र ग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा यह कर दिया कि ये तीनों दुर्गा के पुत्र हैं। और तीसरा यह कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट कर दिया कि ये केवल वर्क डन देते हैं, जो इनको किया हुआ कर्म अनुसार ही ये दे सकते हैं, उससे ज्यादा नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और अधिक और कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तभी हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ सकेंगे। क्योंकि गीता जी 4 वेदों का सारांश है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द बहुत है, तो उनको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। ये कति क्लियर कर रखा है गीता जी कि वो वेदों और गीता के जानने वाला होगा जो इन कोड वर्डों को विस्तार से खोल देगा। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत। ये देवी यहाँ इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यमान है। वहां अनुवादकर्ताओं ने कुछ थोड़ा बहुत अपने मिलावट कर दिया, केवल हिंदी लिखी थी। अब दोनों देखना, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समाचम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई 4। इसके अध्याय नंबर 3 में ही, जैसे अभी हम सकंद 3 में, अभी तीसरा सकंद ही आपको सुना था देवी भागवत का हिंदी का, अब ये भी तीसरे सकंद में ही है। श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। यहां संस्कृत भी सही है, लिखा है, सहित है। ये है प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 देवी भागवत तृतीय सकंद अध्याय 5 में। अब यहां देखिएगा, इसका 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। तो यहां 7वां समाप्त हुआ। ये संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि ये लिपि जो है नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। मैं कैसे बना दिया तमोगुण? शंकर भगवान बोल रहे। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित क्यों सतोगुण हरि? और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों रच दिया? इससे सिद्ध हो गया
रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये स्पष्ट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम इस पवित्र गीता जी को समझ सकेंगे आसानी से। अब देखिए गीता जी, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2, 3 और 4 अब स्पष्ट होंगे। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर, यहां देखिएगा, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने ये पढ़ लिया पहला 15वें का। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला जो जड़ सहित जानता है। अब दूसरे में गीता जी अध्याय नंबर 2 में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है। ये विषय वासनाओं वाली यानी विषय भोग वाली, ये विकारों वाली शाखाएं हैं। विषय विषय परवाला शाखा, बस इसका अर्थ है ये विषय विकार रूपी, ये तीनों गुण रूपी शाखा है। और नीचे और ऊपर, ये सर्वत्र ने शब्द नहीं है, ये गलत लिखा है। मूल संस्कृत में केवल ऊर्ध्व माने ऊपर ओनली, यानी इस पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था। गीता जी का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल, इन 3 लोकों पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के प्रभु हैं। रजगुण के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। सर्वत्र नहीं, ये सर्वत्र शब्द इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने किया, क्योंकि ये विष्णु श्री कृष्ण जी तो ऊपर और विष्णु से ऊपर को भगवान ने नहीं माने थे। अब देखो ऊपर और केवल यहाँ कहना नीचे और ऊपर, यानी नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में और मनुष्य लोक में फैली हुई। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक पे कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी मुख्य कारण है यही तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है, नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल पे और पृथ्वी पे। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी संसार की जो सृष्टि मैं बता रहा हूं, यानी ये ज्ञान आध्यात्मिक दे रहा हूं, गीता ज्ञान कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूं। ये जो गीता और गीता जी के जो ज्ञान का तेरा मेरी जो चर्चा चल रही है, विचार का डिस्कशन हो रही है, इसमें मैं इस सृष्टि रचना को यानी सब ब्रह्मांडों के विषय में पूर्ण नहीं जानता। इसलिए कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जो उस परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को विस्तार से बताओगा, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखे गए हैं आध्यात्मिक अनुष्ठान और उनकी क्रियाएं, उसको तू तत्वदर्शी संतों को से जाकर समझ। वो तत्व ज्ञान है, परमात्मा की वाणी में लिखे हैं अलग से। तो यहां क्या कहता है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं कह रहा हूं या सुना जाता है, मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में तेरी मेरे डिस्कशन में ये स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अब देखो इस संसार वृक्ष का ये तीसरा श्लोक है 15वें अध्याय का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसका अच्छी प्रकार स्थिति, यानी मैं नहीं जानता इसके बाद। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम यानी ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी है, मजबूत है, यानी अति दृढ़ है, उस मूल रूपी स्थान को और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी उस पूरे इसके जानकारी के लिए दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ असंख्य शस्त्रेन छितवा। असंग का अर्थ है तत्व ज्ञान रूपी हथियार से, शस्त्र से काट गए, यानी उस ज्ञान रूपी, उस तत्व ज्ञान रूपी मजबूत यानी अडिग सत्य ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात उसको समझ कर, उसको समझने के पश्चात अब चौथे अध्याय में 15वें अध्याय का
श्रीमद् भगवत गीता का ये 15वां अध्याय का और 4था श्लोक है, जो बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगा। ये 4था श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात गीता ज्ञानदाता कहता, उसके पश्चात जब तुझे तत्व ज्ञान मिल गया, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूप पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और भगवान है जो जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, 3 प्रभु। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये 16वां है, ये वाला यहां से दिखाएंगे। ये 16वां मंत्र है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर सर च अक्षर एव च सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। हम इसको संत लैंग्वेज में क्षर बोल दें समझाने के लिए क्षर, और इसको अक्षर बोल देते हैं संतों की वाणी में। यह सर तो नासवान, अक्षर तो अविनाशी होता है। अब इसका अर्थ क्या है? 2 भगवान बताए हैं इसमें, लोक वेद के आधार पे 2 प्रसिद्ध हैं। इस संसार में नासवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुषों माने प्रभु है, क्योंकि भगवान की महिमा चल रही है, आदमियों की थोड़ी। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। यानी ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इनसे इन दोनों से अन्य है कोई वास्तव में विनाशी परमात्मा। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, यानी वास्तव में विनाशी परमात्मा श्रेष्ठ प्रभुता इन ऊपर वर्णित दोनों होते हैं। ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष है तो कोई और प्रभु है, और पुरुष है, और भगवान है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष यानी पूर्ण उत्तम परमात्मा श्रेष्ठ भगवान वास्तव में परमात्मा तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब ये कंसेप्ट फिर क्लियर हो गया कि जड़ से ही पूरे पौधे को आहार प्राप्त होता है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सतलोक से ही सब ब्रह्मांडों में ये इनके पास इनको सबको शक्ति मिलती है। ये सभी साधना करते हैं। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दत्ता ध्यान हमारा कबीर भगवान कहते हैं गोरखनाथ जी को कि तरह ये 21 ब्रह्मांड का भगवान भी मेरी भक्ति करता है, तब मैं इसको कुछ टुकड़ा डाल देता हूं भक्ति के बदले में, तब ये अपने ब्रह्मांड चला रहा है। अब जड़ से खुराक चली तना में। अब देखिएगा, अब पूर्ण परमात्मा से ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमेश्वर करता है। कबीर जी ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब। जड़ से खुराक यानी आहार आई तना में, तना से गई इस ज्योति क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में, पर ब्रह्म में, और फिर सर पुरुष में, डार में, ब्रह्म में, काल में, और फिर इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में, और इनके माध्यम से फिर आगे पात रूप संसार इनको जो प्राप्ति होगी, हमारे को जो प्राप्ति होगी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही मिलेगा अपने को। अब जैसे ये अनजान संत जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक बने, हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक बने बैठे हैं, वो कहते हैं रामपाल तो निंदा करता है देवी देवताओं की। अन्यों ना बेरा रामपाल तो ज्यों की तो बतावा जैसा देवी देवताओं के बारे में उनकी जीवनी में लिखा है।
ये देखिएगा, जैसे हम कोई आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको लाकर कैसे बीजेंगे? नीचे जमीन में या गमले में जड़ को नीचे दबाएंगे मिट्टी में, फिर उस जड़ की सिंचाई करेंगे। तो जड़ से की सिंचाई करने से पूरा पौधा पेड़ बन जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, और फिर टहनियां के फल अपने आप लगेंगे। ये देखिए, हम ये पौधा लाए आम का, ये देखिएगा, और इसको लाकर हमने जमीन में ऐसे गाड़ दिया गमले में। ये तो फॉर एग्जाम्पल दिखा रहे आपको। अब हमने इसको जड़ को मिट्टी में डाला और जड़ यानी मूल मालिक की पूजा शुरू की, पूर्ण परमात्मा की। इसकी सिंचाई की तो यहां से खुराक चली तना में, तना से डार में, डार से इन तीनों गुण रूपी शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म के अनुयायी उन मूर्ख गुरुओं के माध्यम से हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर मानकर उल्टा गाड़ रहे थे भक्ति रूपी पौधे को। टहनी गाड़ रखी थी जमीन में और टहनिया की ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी और जड़ छोड़ दी वह ऊपर। तो हमारा भक्ति रूपी पौधा कभी सफल नहीं हो सकता। ये शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि ये है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। यहां से आपके संस्कार बनेंगे तना में, तना से डार में, डार से तीनों टहनियों में, फिर आपको प्राप्त होंगे, टहनियां का फल लगेंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते थे कि एक साध्य सब सद है। कबीर जी कह रहे हैं एक साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, माली सीटे मूल कुहू फले फुले गाए। एक साध्य सब सद है, यानी इस एक की साधना पूजा से ये सारा भक्ति रूपी पौधा हरा भरा हो गया और ये सब साधने से नष्ट हो जाएगा। तीनों टहनियों की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं। दास नहीं कह रहा, नाराज ना हो, अभी लालटेन दिखाऊंगा। अब देखिए, अब यहां ऐसे कर दास कह रहा है कि आप भी ऐसे किए हुए हो और परमेश्वर ने बताया कि आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी हमें टहनियां फल देंगी, क्योंकि हमारे संस्कार बनकर इन्हीं के पास आएंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें वर्क डन देंगे जैसा हमने कर्म किया है। अब लालटेन दिखाता हूं। पुण्यात्मा, दुख मत मानना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं। दास नहीं कह रहा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय नंबर 7 कह रहा है। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का जी इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब हम इसके 7वां अध्याय आपको पढ़कर सुनाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अभी आपको देवी भागवत में स्पष्ट कर दिया था। अब यहां फिर वही प्रसंग आ गया। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का ये अध्याय नंबर 7 है। इसमें 2 मंत्र में काल भगवान के कहे कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः का, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ऐसा ज्ञान बता दूंगा अर्जुन, फिर इसके जानने के बाद तुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता ज्ञानदाता कहे कि तेरे कोई वैसे रहस्य उद्घाटन करूंगा कि फिर इस ज्ञान के जानने के बाद तुझे किसी ज्ञान की जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखना, अब इसी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर ये 12।
इसमें क्या कहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शंकर से संहार जो हो रहा है, कहते इसका मुख्य कारण मैं हूं, काल बोल रहा है। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म को कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार करेगा, उसके सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर तपस्या पर भून कर ये खाता है डेली, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। इसलिए ये कह रहा है कि तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा से जो उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, पर ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल।